जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगें बहुत सहज और बहुत छोटी हैं कि उनको सूखे से बचाने की कारगुजारी और जुगत करी जाए। यह मांग इतनी बड़ी नहीं है किसी भी सरकार के लिए कि जो मांगी ना जा सके। सूखे से लगभग 165 किसान तमिलनाडु में अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। उन्हीं आत्महत्याओं के विरोध में और सूखा पैकेज राहत की मांग को लेकर के ये किसान जंतर मंतर पे लगभग 42 दिनों से धरने पर हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार की तरफ से इन्हें कोई सांत्वना नहीं मिली है। अगर अलग राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो भी हम पाएंगे कि एक राहुल गांधी को छोड़ करके बाकी कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी भी इनका हाल लेने आ नहीं पाई है। ये किस राजनीतिक साख की कमी है या ये किस राजनीतिक इच्छा की कमी है, यह तो राजनेता ही जानते हैं। लेकिन यह देखने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर लगातार जंतर मंतर पे ये कल इन्होंने अपना पेशाब पिया, उससे पहले ये ज़मीन पे खाना खा रहे थे, इससे पहले इन्होंने मरे हुए जानवर खाए और तमाम वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके, जिससे कि सरकार उनकी बात को सुने। लेकिन वे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में लगातार नाकाम हो रहे हैं। हम इन किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या क्या एक्चुअल मांगे हैं और ये उन्हें ले करके सरकार पे किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या सरकार ने अभी तक इनकी किसी भी बात को सुना है या नहीं। आपका नाम? सरवण कुमार वासुदेवन, नेशनल साउथ इंडियन रिवर्स इंटरलिंकिंग एग्रीकल्चरिस्ट संगम। हमारा प्रेसिडेंट है मिस्टर आया कन्नू, ही इज द लीडर ये प्रोटेस्ट के लिए। एक बात बताइए, आप लोगों को लगातार आज 40 से 42वां दिन हो गया, जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर के आप लोग अड़े हुए हैं और जिस तरह से सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सरकार ने अभी तक आपके सारे मुद्दों पे आप लोगों से किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करी? क्या सरकार की तरफ से आप लोगों से बात करने की कोई कोशिश की गई है? दोस्तों मेरा प्रणाम। हम सभी को बात की है। फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब 3 बार मिले हैं, होम मिनिस्टर साहब 1 बार मिले हैं, वाटर मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बहुत सेंट्रल मिनिस्टर, एमपीज, एमएलएस सभी मिले हैं। अभी भी हमारा सिचुएशन, हमारा हालत दिल्ली, न्यू दिल्ली बहुत बहुत दूर है तमिलनाडु से। न्यू दिल्ली रोड पे है, 41 डेज हो गया, यही हमारा हालत है। अभी भी चेंज नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी, मतलब अभी तक आप लोगों को किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है। आप लोग, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से आप लोग सूखा राहत पैकेज जो है उसकी मांग कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यही 2 मांगे हैं आपकी या इसके अलावा भी आपकी कोई मांग है? दोस्तों हमारा 6 मांग है। अच्छा, 6 मांगे हैं। पहला मांग है कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड होना ही चाहिए, सभी को इक्वालिटी होना चाहिए पहला। सेकेंड, नेशनल बैंक लोन क्या क्या है सभी माफी होना चाहिए। 3, ड्रॉट रिलीफ फंड। तमिलनाडु 140 ईयर्स में ऐसा सूखा कभी भी नहीं पड़ा, वो सभी को पता है, फिर भी सभी चुप बैठा है। प्रॉफिटेबल प्राइस मिलना चाहिए, किसान के लिए प्रॉफिटेबल प्राइस नहीं मिल रहा है, ये सभी किसान का हालत है। नेक्स्ट, इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल द रिवर्स, सभी नदियों क्या है वो जोड़ना चाहिए। ए प्रॉफिटेबल प्राइस नदियां जोड़ना, नरेंद्र मोदी जी ने हमको आश्वासन दिया था, तब इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, अभी तक कुछ नहीं हुआ, एक कार्य भी नहीं हुआ। और क्या क्या किसान है, कौन कौन किसान है, 60 इयर्स ऊपर कौन है, उनको पेंशन चाहिए। मैं बोलता हूं दोस्तों, आज का डेट किसान का हालत बहुत 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 अच्छा नहीं है, खराब है। एक बहुत बड़ा सवाल जो आप लोगों पे लगाया जा रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे तमाम तरह का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो ट्विटर हो, यहाँ लोग लगातार आपके समर्थन में लिख रहे हैं और लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस तरह की हालत आप लोगों की है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बार बार ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये जो आप लोग कर रहे हैं ये दिखावा है, किसी के उकसावे पे आप लोग मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सच्चाई क्या है, अगर ये आप मेरे दर्शकों को बता सकें? दोस्तों हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हम रिलीजन भी नहीं है। हमको अभी तक पॉलिटिक्स नाम पे सभी डिवाइड कर चुका है, अभी भी यही कर रहे पॉलिटिशियंस। रिलीजन नाम पे हमको डिवाइड कर चुका है, यही सच्चाई है। सभी को पता है
140 years में ऐसा सूखा कभी भी तमिलनाडु में नहीं पड़ा, नहीं हुआ। हम दिल्ली आके 41 डेज हो गया, रोड पे सो रहे, रोड पे खाना खा रहे, रोड पे पानी पी रहे, सभी रोड पे है, नाना भी रोड पे है। 41 डेज में 10 बार नहीं तो 15 बार नहा चुके हैं, पानी भी ठीक तरह नहीं आता इधर। एक छोटा टैंक है, अब देख लीजिए टैंक का हालत क्या है, वो टैंक होता है। इधर सीनियर सिटीजन है, किसान है, शुगर पेशेंट्स है, डायबिटीज पेशेंट्स है। रात में 9 बजे 10 बजे टॉयलेट सभी क्लोज हो जाता है, टॉयलेट के लिए लोग किधर जाएंगे? सभी को पता है इधर धरना हो रहा है, मगर अब क्या टॉयलेट अरेंजमेंट क्या है? ये आपका स्वच्छ भारत। दोस्तों आप सच सोचो, 41 डेज किसान रोड पे है, आश्वासन देने के लिए एक लीडर, आप पॉलिटिक्स करते हैं, लीडरशिप नहीं दिखाते हैं। इफ आप अच्छा लीडर हो आके बात कर सकता था, किसान का क्या क्या हालत है आपको पता है। फिर भी यूपी में इलेक्शन हुआ, तब आप बोले किसान का माफी कर देंगे, लोन माफी कर देंगे। क्यों? इलेक्शन का पहले पैसे दिए तो भी एक ही होता है, इलेक्शन का बाद पैसे दिए भी एक ही होता है। तो मैं ये आज भी गवर्नर ने बोला हमको, किसान को पीपल टैक्स मनी नहीं देंगे, वो तो ठीक नहीं होता है। मैं पूछ रहा हूँ मिस्टर आरबीआई गवर्नर को, यू आर इन इंडिया ओनली फ्रॉम बिगिनिंग, आपको पता नहीं क्या पीपल टैक्स मनी को कौन कौन कितना कितना खाया है? आपको पता नहीं क्या पीपल टैक्स मनी कौन खाया? पीपल टैक्स मनी कितना कितना स्कैम्स हो चुका है। आप लोग बहुत बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितना पैसे का है, वो सभी पीपल टैक्स मनी है। वो पीपल टैक्स मनी किसान को देना है। किसान, बिना किसान पीपल के सबको टैक्स भरेंगे, बिना किसान आपको पीपल, हमारा पीपल देशवासियों को खाना नहीं मिलेगा। उनको खाना नहीं मिला तो कैसा काम करेंगे, कैसा कमाएंगे, आपको कैसा टैक्स भरेंगे? आप पीपल टैक्स मनी कॉर्पोरेट को देते हो, एक इंडिविजुअल को देते हो, सभी किसान को दियो। किसान, अब हम बोलते हैं भारत माँ की जय, भारत मेरा भी माँ है, भारत माँ को माँ जैसा, बेटा जैसा पालने वाला है किसान। भारत माँ को माँ है किसान। अब भारत माँ को बचाना है, भारत माँ का माँ किसान को बचाना है। अब किसान को बचाओ, वो भारत माँ को बचा लेगा। एक और सवाल, आप लोग जितने भी लोग आए हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके शरीर पर पूरे कपड़े हैं। आप लोगों ने क्या ये विरोध स्वरूप कपड़ों को त्यागा है? और आप लोगों ने ये क्यों अपना, जैसे कल आप लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि आप लोगों ने अपने ही पेशाब को पिया, और आज आप लोगों ने ये कहा है कि आज आप अपना ही मल खाएंगे। तो ये जो विरोध का तरीका है, ये क्या सोच के आप लोगों ने अपनाया है? और आपको क्यों लगता है कि अगर अब तक 41 दिनों में आपको सरकार नहीं सुनी, तो ये करने से अब आपको सरकार सुनेगी? ऐसा क्यों लगता है आपको? दोस्तों, एक कॉस्ट्यूम क्या है? एक किसान का ट्रेडिशनल ड्रेस है। किसान का ट्रेडिशनल है। अभी किसान बैंक में लोन लेता है, खेती करता है, उसका खेत मिडिल मैन, मार्केट मैन खा लेता है। किसान लोन पूरी करना होता है, और लोग किसान का खेती क्या क्या होता है लेके जाता है, पैसे नहीं देता, 4 साल 5 साल पेंडिंग रखता। किसान पूछा, उसको इन्फ्लुएंस में भगा देता, और किसान और खेती करने के लिए लोन लेना है, नहीं तो उसका पत्नी का मंगलसूत्र, उसका गोल्ड क्या क्या है, वो सभी बैंक में रखना पड़ता है, वो भी ये लोग खा लेता है। बैंक वाला आके किसान को पूछता है, लोन किधर है? किसान बोलता है, साहब 140 इयर्स में ऐसा सिचुएशन सूखा नहीं पड़ा, मेरा पास पैसे नहीं है, थोड़ा टाइम दियो। बैंक वाला मोटो है, किसान का खेत छीनना है उनको, यही तो मोटो है। बैंक वालों क्या बात करते हैं, किसान को पूछ रहे हैं, आप पेट को खाना खाता है, टट्टी खाता है?
आपको कपड़ा क्यों? हम कपड़ा उतर दिए साहब। एक बैंक वाला पूछा हमने, आपको कपड़ा क्यों चाहिए? अच्छा, ये बैंक वालों ने आपसे पूछा कि आपको कपड़ा क्यों चाहिए और उसके विरोध स्वरूप आप लोगों ने यहाँ प्रदर्शन में अपने कपड़े हटा दिए। हम विरोध स्वरूप नहीं है, हमारा हालत आपको दिखा रहे। हम किसका विरोध नहीं है, हम सभी का दोस्त है। क्यों? हम किसान है, किसान किसको विरोध नहीं कर सकता। एक और बात जो मैंने पूछी, आप लोगों ने शुरुआत की कि आप लोगों ने मरे हुए जानवरों को खाया, आप लोगों ने ज़मीन पे खाना खाया, ज़मीन पे पानी पिया, ठीक है, और कल आप लोगों ने अपना पेशाब पिया। मैं फिर अपना सवाल आपसे दोहरा रही हूँ ताकि मेरे दर्शकों को ये कंफर्म हो जाए कि आप लोग इस तरह का विरोध का जो तरीका है, ये बिल्कुल एक नए तरीके से आप लोग कर रहे हैं। इस तरह से आप लोगों के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा कि आप लोग ज़मीन पर रखे हुए खाने को खा रहे हैं और तमाम जो इस तरह की चीज़ें कि अपना पेशाब पी रहे हैं और सारी चीज़ें, ये तरीका इख्तियार करने की ज़रूरत आप लोगों को क्यों पड़ी? दोस्तों, फिर भी बोल रहा हूं, हम किसका अगेंस्ट नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये आप पहले भी कंफर्म कर चुके हैं कि आप किसी के विरोध में। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया किसान का हालत देखो भाई, हालत देखो, यही तो बोल रहा है। क्योंकि आपको सभी पता चलना है क्या हो रहा है। सभी को पता है 140 years में ऐसा सूखा तमिलनाडु में कभी नहीं हुआ। तो ऐसा सूखा पड़ गया तो क्या खाएंगे लोग? कावेरी में पानी नहीं आया तो पेशाब भी पीना पड़ेगा। बैंक वालों नेता क्यों चुप है? वो लोग पूछता है आप क्या पीते हो? पानी पीता, पेशाब पीता, इसलिए हम पेशाब पिए, दिखाए। हमारा हालत ऐसा है दोस्तों, हम किसका अगेंस्ट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, हम जीने के लिए किसान का आदत है, बिना किसान हम जी नहीं सकते। मैं खाना किसान का द्वारा आता है, गुड एनवायरनमेंट किसान, चाय, समोसा, कॉफी, टी, सिगरेट, आप क्या बोलेंगे जीने के लिए, वो सभी किसान के साथ आता है, किसान से आता है। मगर ये नेता, ये पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करते हैं, लीडरशिप नहीं दिखाता है। उनका वजह से आज किसान का सिचुएशन ऐसा है, हालत ऐसा है। मैं बोल रहा हूं 41 days इधर हम धरने किए हैं, एक एक दिन एक एक तरह। 28th डे हम नंगा भागे, 28th डे, पहला दिन नहीं, 28 दिन आप लोग क्या कर रहे थे? 27 days, अभी 41 days हो गया, अभी भी आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको क्या होना है? आप लोग सेल्फिश है, आप लोग लीडरशिप दिखाना है, पॉलिटिक्स नहीं दिखाना है। 140 years में सूखा पड़ा, किसान क्या खाएगा? सभी लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलता है। ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन क्या है? किसान को बचाओ, किसान को बचाओ तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता दोस्तों। किसान लैंड को पानी देगा, पानी छोड़ेगा, लैंड कूल होगा, पेड़, ट्रीज, प्लांट्स अच्छा होगा, ग्रीनरी बन जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा एयर, डायबिटीज शुगर नहीं आएगा, एयर प्यूरिफाई है। अभी सभी फूड में केमिकल मिक्स कर रहे लोग ने, क्यों? किसान लोग मर रहे हैं, किसान लोग कम होता जा रहा है। एक हाथ में डिजिटल इंडिया प्रमोट करते सभी लोग, दूसरे हाथ में किसान लोग मर रहे हैं। डिजिटल इंडिया भी चाहिए, किसान भी चाहिए। किसान रहता हम सरवाइव कर सकता है, भारत माँ को बचा सकता है। डिजिटल इंडिया बचा नहीं सकता है भारत माँ को। भारत माँ अच्छा हेल्दी रहना है, बिल्कुल टिक टाक रहना है, किसान हेल्दी रहना है, किसान टिक टाक रहना है। एक आखिरी सवाल आपसे और कि अगर इन सब के बाद भी आपकी मांगे मानी नहीं जाती हैं तो आगे आप लोग कौन सा रास्ता अपनाएंगे ताकि सरकार आपकी बात सुन सके? दोस्तों, 41 days में इतना हुआ है, फिर भी नेता को ह्यूमैनिटी नहीं है। हम प्रेसिडेंट साहब भी मिले हैं, अरुण जेटली साहब फिनेंस मिनिस्टर मिले हैं, बहुत लोग मिले हैं, फिर भी ह्यूमैनिटी नहीं है। जनता को ह्यूमैनिटी है, जनता पे आश्वासन है, भगवान देख रहा है, भगवान जवाब देगा, जनता जवाब देगा।
कौन कौन खाना खा रहा है वो जवाब देगा। सारी पॉलिटिशियन खाना खाता है, सारी रिलीजियन लीडर भगवान के बारे में बात करना है वो भी खाना खाता है। वो सभी लोग आएंगे, जंतर मंतर दिल्ली को आएंगे, किसान को न्याय मिला ही मिलेगा। इधर से हम जीत के जाएंगे, नहीं तो इधर ही मरेंगे। बचपन में एक चीज आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि जब ऐसे लिखना होता था तो ये कहा जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग आधी आबादी गांव में बसती है और उन गांव में बसने वाली आधी आबादी में ज़्यादा से ज़्यादा किसान होते हैं। ये किसान जंतर मंतर पे हैं। आप इनकी हालत को देखिए, इनके दुख को देखिए कि इन्होंने खुद अपनी बात को ये कहा कि रात के 9 से 10 बजे के बाद टॉयलेट तक बंद कर दिए जाते हैं। इनके साथ औरतें भी हैं, इनके साथ ये लोग भी हैं। अगर इन्हें कोई दिक्कत होती है या टॉयलेट जाना होता होगा तो ये जंतर मंतर दिल्ली जैसी जगह में कहाँ जाते होंगे। पानी तक की सुविधा नहीं है, ये यहाँ नहा रहे हैं, फिर भी पूरे 41 दिन से डटे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरे आखिरी सवाल के जवाब में उन्होंने बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से आंखों में सुकून लेकर के ये कहा कि हम 41 दिनों से अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इन सारे तरीकों से सरकार नहीं सुनती है तो हम मर के जाएंगे। उनकी आंखों में सुकून हो सकता है लेकिन ये सुन के आप में सुकून नहीं होना चाहिए। कैमरामैन पीडी के साथ मैं श्वेता यादव, नई दिल्ली, टेढ़ी उंगली।